हम बड़ी बेगम के साथ दुश्मनों जैसा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करें, उनकी मोहब्बत के आगे मजबूर। और सनम, ये सब कुछ हमने अपने बच्चों के लिए किया है। हम नहीं चाहते कि बड़ी बेगम खुद को या हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए। बेगम साहिबा, मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आकर इंसान को दवाओं की नहीं, साथ की जरूरत होती है। कोई ऐसा शख्स जो हमेशा उनके साथ रहे, उनसे बातें करे, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और मुझे लगा कि इस घर में सब बहुत बिजी हैं, तो क्यों ना मैं उनका ख्याल रखूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बार बार खटखटाने से तो किस्मत के भी दरवाजे खुल जाते हैं। अगर सनम ऐसे ही बड़ी बेगम की तीमारदारी करती रही ना, तो बड़ी बेगम तो बहुत जल्द वो हो जाएगी अल्लाह को प्यारी। नहीं नहीं, जैसी मैं हूँ। अच्छी 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 हो जाएगी। बेगम साहिबा, आप तो कहते थे कि बड़ी बेगम कभी ठीक नहीं होनी चाहिए, फिर आपने सनम को उनकी जिम्मेदारी कैसे दे दी? बिना कुछ भी बोलते हो। अरे, अब आपको क्या पता कि बेगम साहिबा क्यों नहीं चाहती कि बड़ी बेगम जल्दी से ठीक हो। अरे, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर बड़ी बेगम जैसी बूढ़ी औरत ठीक भी हो गई तो हमारी बेगम साहिबा का क्या बिगाड़ लेंगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुमने कभी बिना पंख के चिड़िया को उड़ते हुए देखा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिना पंख के उड़ना मुमकिन नहीं है। हाँ? और बिना दिमाग के सोचना भी मुमकिन नहीं, इसलिए सोचने की कोशिश भी मत करना। जी जी जी। और वैसे भी प्यादों का काम चाल सोचना नहीं होता है, बल्कि अपनी रानी के हुक्म को मानना होता है। इसलिए कुछ भी सोचने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की और इस घर की भलाई के लिए करते हैं, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसा हम कहते जा रहे हैं वैसा करते जाओ। और वैसे भी तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये किस्मत का दरवाजा नहीं बल्कि बदकिस्मती की दीवार है। अच्छा ये तो बता, बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट कहां तक पहुंची? Man, you haven't changed a bit. And you know what? मैं भी बिल्कुल नहीं बदला। Exactly the same Ahil Raza Ibrahim. Oh, I miss you too. अरे, of course not. तुम्हारी कोई भी जगह नहीं ले सकता। You will always be my best buddy. Get it? अच्छा सुनो। अब या I'll call you back. हाँ, और सुनो, जब तुम एयरपोर्ट पहुंचाओ तो फोन करना मुझे। ओके बाय। बाय निदा, बाय। निदा, न्यू गर्लफ्रेंड? अम्मी, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। अम्मी, निदा मेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करती थी। हाय बेटा, अब तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें बता बेटा, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह हो। अम्मी, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। अब ये तो तुम कह रहे हो बेटा,
लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेगम साहिबा ने अपने बेटे के निकाह के बारे में सोचा तक नहीं, उसका निकाह नहीं किया। लोग तो हम पर ही उंगलियां उठाएंगे। आखिर हम तुम्हारी सौतेली। अम्मी, किसी की हिम्मत नहीं जो आपके बारे में ऐसा कुछ कहे। और प्लीज ऐसे लफ्ज अपने जुबान पर मत लाइए। और ये शादी निकाह ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारे लिए किसी को पसंद करें तो? अब जानते हैं कि मैं आपको कभी ना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी चीज का फोर्स नहीं करेंगे जो मैं नहीं करना चाहता हूं। खैर छोड़ो ये सब। देखो, अजहर के निकाह में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो प्लीज हम बस तुमसे इतना ही चाहते हैं कि तुम सारे फंक्शन अटेंड करना, ठीक है? और आज रात दावते सौगात है, प्लीज वक्त पर तैयार हो जाना। ठीक है अम्मी, कोशिश करूंगा। ये तो बड़ी अम्मी की दवाई है, पर यहाँ जरूर उस दिन वो यहीं भूल गई होंगी, पर ये दवा खाना तो उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं दे के आती हूँ। एक बार बेगम साहिबा को भूल जाती हूँ, मना तो नहीं कर। बेगम साहिबा। हाँ सनम। बेगम साहिबा, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो जब वो आई थी ना हमारे घर में, तो ये दवाई यहीं भूल गई। ये दवा उनके लिए बहुत जरूरी है, मैं उन्हें जाके दे आऊं, कुछ ही वक्त में लौट आऊंगी। लेकिन सनम, अभी तो बड़ी बेगम के खाने और उनकी दवाइयों का वक्त हो रहा है ना। मैं लतीफ जी से कह दूंगी ना, वो कर देंगे। लतीफ तो खालू के साथ अजहर के निकाह का सामान खरीदने गया है, और तुम तो जानती हो कि हम बड़ी बेगम की देखभाल नहीं कर सकते। पर हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम उनकी देखभाल करोगी, कहा था ना? कोई बात नहीं, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं यहीं रहती हूँ। अब जो जिम्मेदारी मैंने ली है वो मुझे निभानी चाहिए ना। कोई बात नहीं, ये दवा मैं बाद में दे आऊंगी। सनम जी, वो दवा हमें दे दो, हम जाकर तुम्हारी बड़ी अम्मी को दे देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम साहिबा? कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी उन्हें, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो सनम, हम बड़ी बेगम की देखभाल तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तुम्हारी बड़ी अम्मी की दवा तो पहुंचा ही सकते हैं ना। लाओ, हमें दे दो ये दवा। ये लीजिए, मैं बड़ी बेगम के पास होकर आती हूँ। शुक्रिया बेगम साहिबा। जो कहा था वो कर दिया। जी बेगम साहिबा, मैंने सनम को बड़ी बेगम की दवाइयां दे दी है, लेकिन सनम को ये नहीं पता कि उन दवाइयों से बड़ी बेगम ठीक होने की जगह उल्टा और बीमार होती जाएंगी। आखिर इतने दिनों तक उन्हीं दवाइयों से तो उन्हें बीमार रखा हमने। और जैसे ही सनम वो दवाइयां बड़ी बेगम साहिबा को खिलाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।